नाजरीन, चंद दिन पहले एक 22 साला इंडियन कबड्डी प्लेयर प्रजेश सोलंकी की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो पानी से डर रहा था, पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद एक खबर आई कि उसका इंतकाल हो गया। ये ना तो कोई रोड एक्सीडेंट था और ना ही उसे कोई बड़ी बीमारी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उस एक यंग बंदे की अचानक डेथ हो गई? तो उसे एक्चुअली एक कुत्ते के बच्चे ने काटा था जिसकी उसने जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो बाइट थी वो उसकी जान ले गई। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि रेबीज़ क्या होता है, इसकी अलामात क्या हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और क्या इसका इलाज अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने आपको जिस प्रजेश सोलंकी की कहानी सुनाई, ये एक रियल स्टोरी है। प्रजेश सोलंकी एक कबड्डी प्लेयर है जिसने एक नाले से एक कुत्ते के बच्चे को जख्मी देखा तो उसे बचाने की कोशिश की। इस दौरान उसे हल्की सी खराश आई, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत जब बिगड़ना स्टार्ट हुई, हाथ सुन्न होने लग गए, पानी को देखकर खौफ आने लग गया, जिस्म कांपना शुरू हो गया। और जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वहाँ बहुत से जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने उसको एडमिट करने से इनकार कर दिया और आखिरकार वो बग़ैर इलाज के ही इस दुनिया से चल बसा। तो उससे जो बीमारी हुई थी उसे रेबीज़ कहते हैं, जिसका 100% इलाज मौजूद है। लेकिन अगर वक्त पर किया जाए, अगर इसकी अलामात ज़ाहिर हो जाएं, तो उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं, फिर मरीज़ को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल हो जाता है। तो रेबीज़ क्या है? ये असल में एक वायरस है जो कि किसी भी जानवर जैसा कि कुत्ता, बंदर, चमगादड़ या किसी और मुतासरा जानवर के काटने से या फिर उसका जो सलाइवा है वो डायरेक्ट इंसान में अगर मुंतकिल हो जाए तो उससे ये बीमारी पैदा हो सकती है। ये वायरस दिमाग को मुतासिर करता है और जब इसकी अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो उसके बाद मरीज़ की जान बचाना नामुमकिन होता है। तो इसकी अलामात में काटने की जगह पर जलन या दर्द, बुखार, थकन और नौजिया या मतली होना, पानी या हवा से डर लगना जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, दिमाग में सुकून ना होना और आखिरकार बेहोशी, सांस बंद होना और फिर एट द एंड डेथ हो जाना। तो रेबीज़ सिर्फ उसी सूरत में दूसरे लोगों में मुंतकिल होता है कि जब किसी भी मुतासरा जानवर का सलाइवा बराह रास्त आपकी जिल्द, आँख, नाक या मुंह के किसी जख्म के ज़रिए आपसे कांटेक्ट में आए। ये इंसान से इंसान को आमतौर पर मुंतकिल नहीं होता, लेकिन जो रेबीज़ का मरीज़ है अगर उसका सलाइवा भी किसी दूसरे इंसान के किसी जख्म में चला जाए तो वो भी इससे मुतासिर हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ से इससे बचाव कैसे किया जाए, इसकी प्रिवेंशन क्या है? तो उसमें सबसे पहले कुत्ते या किसी भी जानवर के काटने के फौरी बाद ज़ख्म को कम से कम 15 मिनट तक वॉश करें। खुले पानी के नीचे, किसी नलके के नीचे 15 मिनट्स तक आप उस ज़ख्म को प्रॉपर धोएं। वॉश करने के लिए आप सोप का यूज़ भी कर सकते हैं। आप उसे साबुन से अच्छी तरह से साफ़ करें। देन उसके बाद फौरी तौर पर किसी भी करीबी हस्पताल या क्लिनिक जाएं और वहाँ से एंटी रेबीज़ वैक्सीन लें और जो वैक्सीन का स्केड्यूल है वो ज़रूर मुकम्मल करें। और अगर ज़ख्म ज़्यादा गहरा हो तो या मुंह के करीब हो तो इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके जो घरेलू जानवर हैं उनको वैक्सीनेट ज़रूर कराएं। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, इसके इलाज की बात करें, तो रेबीज़ अगर एक बार उसकी अलामात आपके जिस्म में ज़ाहिर हो जाएं
تو پھر اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی جانور کاٹے یا کسی جانور کا سلائیوا یا سیکریشن آپ کے کسی زخم پہ لگ جائے تو فوراً جا کر ویکسین لگوائیں، علامات کے ظاہر ہونے کا انتظار نہ کریں۔ اس کے حوالے سے عوام میں کچھ عام غلط فہمیاں بھی ہیں، لوگوں کی مسکنسیپشنز ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کتا پالتو ہے، گھر کا پالا ہوا ہے، تو اگر وہ کاٹ لے تو کچھ نہیں ہوتا، یا اگر زخم چھوٹا ہے تو بھی کچھ نہیں ہوگا، اور گھریلو کتا تھا تو ویکسین لگوانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کاٹنے کے بعد ویکسین لگوانا ضروری ہے، چاہے جانور گھریلو ہی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، پرجیش سولنکی کی موت ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ایک جوان، صحت مند اور ہنرمند نوجوان کیسے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ اگر اس کو ٹائملی ویکسین لگ جاتی تو وہ آج زندہ ہوتا۔ تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس بیماری کے متعلق معلومات ان کو مل سکے اور وہ اس سے بچاؤ کا انتظام کر سکیں۔ یاد رکھیں، زندگی سب سے قیمتی ہے اور اسے کسی بھی غفلت سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔